गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। वाईके ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे मैं कुलदीप सिंह कड्डारी आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से विषय हिंदी, विषय चित्रकला के अतिरिक्त करंट जीके के अंतर्गत वन डे वन टॉपिक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है जो आजकल समाचार की सुर्खियां बने हुए हैं। आज हम ऐसी एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है पर्वतमाला योजना। मगर आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल के माध्यम से दी गई जानकारियाँ या सुझाव पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल बनता है, क्योंकि आपके कमेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम नई नई वीडियो, नई ऊर्जा और उमंग के साथ आप तक लेके आएँ। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं वो है पर्वतमाला योजना। पर्वतमाला योजना आइए जानते हैं। पर्वतमाला योजना एक ऐसी योजना जिसमें रोपवे के माध्यम से पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के दूरस्थ या दूर के इलाकों को कनेक्ट किया जाएगा। यह एक यातायात का साधन है। विश्व में अगर हम बात करें रोपवे की, तो सब प्राचीन समय से रोपवे का कार्य किया जा रहा था। रोपवे के माध्यम से प्राचीन समय में सामानों का कह सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम किया जाता था। इसके अतिरिक्त छोटे मोटे रूप में कह सकते हैं हम कि यात्री भी एक स्थान से दूसरा स्थान जाते थे। 1860 के दौर में फ्रांस में यह कार्य रोपवे के जरिए काफ़ी तेज़ी से किए जाने लगे। 1873 में एंड्रू स्मिथ नाम के व्यक्ति ने आधुनिक रोपवे, जिसे आज हम जानते हैं रोपवे कहते हैं, उसकी शुरुआत एंड्रू स्मिथ ने 1873 में की थी। यह लंदन के निवासी थे। रोपवे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पैसेंजर और एक होता है मटेरियल। पैसेंजर रोपवे में यात्री इधर से उधर यानी कि एक स्थान से दूसरा स्थान आवागमन करते हैं, और मटेरियल रोपवे में एक स्थान से दूसरा स्थान तक सामानों को पहुंचाया जाता है। आज हम पर्वतमाला योजना के अंतर्गत चर्चा करेंगे, जानते हैं पर्वतमाला योजना को। पर्वतमाला योजना केंद्रीय बजट 2022-23 में पर्वतमाला योजना की घोषणा की गई थी। पर्वतमाला योजना राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की घोषणा इस समय हुई है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी से संबंधित एक कार्यक्रम है या कनेक्टिविटी सुधार पर केंद्रित एक कार्यक्रम है, जो वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत लगभग 60 किलोमीटर के 8 रोपवे परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया है। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह स्टार्ट किया जाएगा या किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, MORTH इसका शॉर्टकट है, या हम इसको इस MORTH भी कह सकते हैं। भारत सरकार ने नियम 1961 में व्यवसाय का आवंटन नियम 1961 को फरवरी 2021 में संशोधित किया, और इसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH को रोपवे तथा वैकल्पिक गतिशील साधन के विकास एंड देखभाल करने का अधिकार दिया। यानी कि इससे पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास यह अधिकार नहीं था। यह फरवरी 2021 में दिया गया, और यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इसका उद्देश्य क्या है रोपवे परियोजना का? पहाड़ी क्षेत्र में कनेक्टिविटी। ये पहाड़ के उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी से तात्पर्य रखता है जहां पर अभी तक यातायात के साधन यानी कि सड़क परिवहन और कह सकते हैं वायु परिवहन या रेल परिवहन अभी तक सुचारू रूप से नहीं पहुंचे। यानी कि ये वो इलाके हैं जो काफ़ी भौगोलिक संरचना में दुर्गम भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि सेकंड में ये कह रहा है दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सुविधाजनक पर्यटन। यानी कि यहाँ पर उन इलाकों की बात हो रही है जहाँ पर ये तीनों कनेक्टिविटियाँ अभी तक नहीं पहुँची है, यहाँ पहुँचने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है। तो वहाँ पे रोपवे परिवहन के अंतर्गत या रोपवे योजना जो पर्वतमाला योजना के अंतर्गत आ रही है, उसमें महत्वपूर्ण रूप से कार्य हो पाएगा। महत्व है इसके, परिवहन का किफ़ायती तरीका है और तेज़ तरीका भी है, क्योंकि ये जो रोपवे परियोजना है एक लाइन में तारों के माध्यम से संचालित होने वाले यातायात का एक माध्यम है, जिसमें तार रोटेशन माध्यम से आगे
एक स्थान से दूसरे स्थान तक यातायात को पहुंचाते हैं, यात्री उसमें आवागमन करते हैं। यह एक तेज तरीका भी है और भूमि अधिग्रहण इसमें कम, भूमि अधिग्रहण के लिए इसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं होती हैं और इसमें लागत भी कम आती है क्योंकि इसमें भूमि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। यह पोल माध्यम से और तारों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा को सुविधाजनक बनाता है। पर्यावरण के अनुकूल होना टिकाऊ विकल्प है। यह एक प्रकार का पर्यावरण के अनुकूल इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें प्रकृति का या प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन बहुत कम मात्रा में होता है, जिस हिसाब से सड़क और रेलवे में अगर कंपेरिट करें तो रोपवे परियोजना के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। इसमें बेसिकली एक पोल के जरिए, यानी कि एक पोल के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता ही नहीं होती, तो पोलों की एक कनेक्टिविटी वाली चेन है ये, जिसपे कह सकते हैं हम तार के माध्यम से क्या होता है, यातायात होता है और ये काफ़ी टिकाऊ भी रहता है। ये एक अच्छा विकल्प है, लंबे टाइम तक चलने वाला विकल्प है। कठिन और संवेदनशील इलाकों के लिए एक आदर्श योजना इस योजना को माना जाएगा क्योंकि रोपवे परियोजना उन्हीं इलाकों के लिए महत्वपूर्ण बताई गई है जहां पर अभी तक सड़क परिवहन और रेल या अन्य परिवहन में कठिनाइयाँ साबित हो रही थी। अगला, योजना के लाभ, रोजगार सृजन। किसी क्षेत्र में अगर पर्यटन बढ़ता है, यानी कि पर्यटन को अगर बढ़ावा मिलता है, वहाँ पे यात्रियों का पहुँचना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे रोजगार का सृजन स्वतः ही हो जाता है। इसके अतिरिक्त न्यू इंडिया के निर्माण में मदद करेगा। यह जो पर्वतमाला योजना है ये नए भारत या न्यू इंडिया के निर्माण में मदद करेगा आने वाले समय में। यह जो योजना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर मिलकर कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में गौरीकुंड से केदारनाथ, जहां पर लगभग 16 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है यात्रियों को, वहां पे भी रोपवे योजना का शिलान्यास, वहां पे भी रोपवे योजना लेके आए हैं और वो रोपवे योजना लगभग जो उसकी लंबाई है 11 किलोमीटर के आसपास, ये रोपवे योजना केदारनाथ धाम तक गौरीकुंड से जाएगी। इसके अतिरिक्त रोपवे के अगर हम इंडिया में बात करें तो सबसे पहले मसूरी में 1971 में रोपवे की शुरुआत की गई थी और 1987 में औली रोपवे का भी हमारे देश में शुरुआत की गई थी, या हमारे राज्य में जो औली स्थान पड़ता है जहाँ पे विश्व के पर्यटक स्कीइंग के लिए आते हैं, तो वहाँ पे 1987 में रोपवे का प्रारंभ किया गया था। अगर भारत के सबसे बड़े रोपवे की बात करें हम, तो वो अभी गिरनार जूनागढ़ गुजरात में है, वहाँ पर 2020 में शुरुआत की गई थी। तो ये है पर्वतमाला योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमने आप तक पहुँचाई। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ सुझाव पसंद है तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट उमंग और ऊर्जा के साथ आप तक ले आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।